हाँ. And look at his inspiration. This was one of the first NFTs that I ever saw. या सी. देखा? देखा. देखा. One of my हमारे रेयर dad पेपे. friend. दोस्तों, आपको याद होगा कि लगभग 2 हफ्ते पहले गेम ऑफ बिटकॉइंस और क्रिप्टो इंडिया ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम है गेमिफाई इंडिया। और यहाँ पे हम एक्सी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो वाकई में नीड में हैं। तो उसी वीडियो के दौरान हम लोगों ने ये भी अनाउंस किया था कि जितने भी इनफॉर्मल एनएफटी से रिलेटेड या ब्लॉकचेन गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस होंगे उनकी हम लाइव स्ट्रीम प्लान करेंगे, लाइव स्ट्रीम में उनको कवर करने की कोशिश किया करेंगे क्रिप्टो इंडिया गेमिंग चैनल पर। तो पिछले 2 हफ्तों में हमने यहाँ पे 2 लाइव स्ट्रीम्स करी हैं और ये दोनों ही काफ़ी सक्सेसफुल हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ढाई घंटे की यहाँ पे हमने लाइव स्ट्रीम करी है और काफ़ी कुछ ऐसा कवर किया है जो आपको किसी और चैनल पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसमें इन लाइव स्ट्रीम्स में एनएफटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ब्लॉकचेन गेमिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ख़ासकर अगर आप एक्सी स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो एक्सी स्कॉलरशिप्स के हम लोग फॉर्म्स भी यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्हीं लाइव स्ट्रीम्स के दौरान ही ओपन करते हैं। तो इसी टाइप की एंगेजमेंट को कंटिन्यूड रखिए ताकि हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। काफ़ी कुछ हमने प्लान किया है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पूरा हम लोगों को यहाँ पे सहयोग मिलेगा। तो इस लाइव स्ट्रीम में जो लास्ट लाइव स्ट्रीम हुई है ये 2.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम थी। काफ़ी सारे हमने प्रोजेक्ट्स कवर किए बट एक जो मेन प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे कवर किया था वो था बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर एनएफटीज़। और डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कम लोगों ने यहाँ पे सुनी होगी इन एनएफटीज़ के बारे में। और प्रोजेक्ट का नाम है रेयर पेपेज। तो रेयर पेपेज से रिलेटेड ही यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं जो हमने पूरी मेन लाइव स्ट्रीम में कवर करी थी उसी की कुछ यहाँ पे टुकड़े मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि प्रोजेक्ट क्या है और आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको अगर इस टाइप की एंगेजिंग स्ट्रीम्स पसंद हैं, लाइव स्ट्रीम पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही साथ ये जो ओरिजिनल स्ट्रीम है इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। जो है गैरी, पहले तो यार ये बताओ लोगों को कि ये वाले एनएफटी क्यों, मतलब व्हाई डू यू सी पोटेंशियल इन दिस एनएफटी एंड व्हाई डिड वी बाय इट, मतलब गिव देम अ बैक स्टोरी अबाउट दिस. ओके, तो जो एनएफटीज हम लोगों ने बाय किए हैं ना हम्म. ये कुछ स्पेशल हैं। क्या हम्म. स्पेशल है अभी मैं बताऊंगा आपको बट ये देखो आप कि 205 इथेरियम का रेयरेस्ट, इनको वैसे क्या बोलते हैं, रेयर रेयर पेपे। तो रेयर पेपे जो एनएफटीज हैं ये 3 मार्च की न्यूज़ है, तो मतलब ये रीसेंट न्यूज़ नहीं है। 3 मार्च को रेयर पेपे सेल हुआ था 205 इथेरियम का और इसको कहा जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनएफटी इन आर्ट हिस्ट्री। तो मतलब आप सोचो कि इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक हाइप नहीं क्रिएट हुई है और मतलब ये एक सेल हो गई थी, थोड़ी सी हाइप क्रिएट हुई थी बट फिर लोगों ने क्रिप्टो पंक्स और उसके बाद जितने भी एनएफटीज आए हैं उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। बट अब फिर से थोड़ी सी जो सैचुरेशन आ रही है इथेरियम के एनएफटी प्रोफाइल पिक्चर वाले एनएफटीज के लेकर अब फिर से एक तरीके से फिर से डाइवर्ट हो गए हैं टुवर्ड्स अदर एनएफटीज हम्म. ढूंढने में कि कौन से ऐसे पोटेंशियली फेमस और हम्म. जिनकी हिस्ट्री है वैसे एनएफटीज हैं जो हम्म. आगे चल के अच्छा वैल्यू एडिशन उनके पोर्टफोलियो में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये अब हम्म. 205 इथेरियम का ये एनएफटी सेल हुआ था। दिस वाज होमर पेपे और इनफैक्ट रेयरेस्ट सिम्पसन्स की पैरोडी बेसिकली। तो हाँ. अब इसके अलावा गैरी और गैरी, बहुत इसको एक फन वे में मैं थोड़ा सा एक बार बताऊंगा। एक बार पुल दैट वन, द वन दैट यू शेयर्ड विद मी यार, वो पूरा का पूरा एक जो वो चार्ट सा बना हुआ था एनएफटी की हिस्ट्री, कि अभी तक क्रिप्टो स्पेस में जो एनएफटी आए हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक, उसमें हम्म कौन सा एनएफटी कब है, इफ यू कैन ओपन दैट, आई थिंक. हाँ, गिव मी अ सेकंड, हाँ, लेट या मी या जस्ट या दैट श्योर श्योर, वन। ओपन. तो अब हो क्या रहा है एनएफटी, हाउ यू ओपन इट, आई विल टेल देम यार। एनएफटी स्पेस में देखो अब हो क्या रहा है कि लोग क्या है यहाँ पर बाय कर रहे हैं, एनएफटी को बाय कर रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। अब ये जो क्रिप्टो पंक्स है, क्रिप्टो पंक्स को लेके आपने देख लिया किस तरह से क्रेज चल रहा है, कितने कितने करोड़ों में यहाँ पर वो बिक रहे हैं। वीजा ने खरीद लिया करोड़ों में, बताओ यार, वीजा ने खरीद लिया पिक्चर एक। तो अब उसको लेके हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक नया, यहाँ पर क्रिप्टो स्पेस में तो ऐसे ही ट्रेंड चालू होता है तो ट्रेंड चलता रहता है। अब वो ट्रेंड इस तरह से बन गया है कि यहाँ पर अब लोग ये देख रहे हैं कि पुराने यहाँ पर एनएफटी प्रोजेक्ट ऐसे कौन से थे जो पहले के टाइम पे थे और उसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पर चालू हो रही है। तो जैसे अगर आप ये बाटे वाला देखोगे ना, ईथर रॉक, ये 2017 का प्रोजेक्ट था ना, आई थिंक क्रिप्टो पंक से पहले आया था गैरी. हाँ, तो हाँ. बेसिकली जो दुनिया अब क्या कर रही है कि अपना पूरा टाइम डिवोट कर रही है ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढने में जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं और जो लोग भूल चुके हम्म. हैं।
क्योंकि अब उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू बन चुकी है। तो बेसिकली आप समझ लीजिए जैसे हम कहीं पे जाके एक बंजर सी ज़मीन पे जाके हम खुदाई कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पे हमें कुछ तेल मिल जाएगा या गोल्ड मिल हम्म। जाएगा। तो अब इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे दुनिया टाइम स्पेंड कर रही है और काफ़ी लोग लगे हुए हैं जो सिर्फ ब्लॉकचेन को ट्रैवर्स कर रहे हैं, शुरू के रिकॉर्ड्स देख रहे हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हुए थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या पर्पस था। तो इस तरीके से हर दिन आपको कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स निकलते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहेगी ये जो शीट है ना, हम्म। क्योंकि अभी हम्म। तक काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो डिस्कवर भी नहीं हुए होंगे। बट यहाँ पे आप हम्म। देखो 2017 2017 में आई थिंक इथेरियम लॉन्च हुआ था, इथेरियम ब्लॉकचेन, राइट? तो उससे पहले भी एनएफटीज एग्जिस्ट करते थे। हम लोगों को लगता है कि जो एनएफटीज आए हैं वो सब इथेरियम ब्लॉकचेन पर ही आए हैं, बट ऐसा नहीं हम्म। है। उससे पहले कौन सी चेन थी? अपनी बिटकॉइन ब्लॉकचेन। और तो बिटकॉइन बिटकॉइन, ब्लॉकचेन मतलब दिस इज, मतलब ये आई थिंक काफी लोगों को पता नहीं है कि मतलब लोग सोचते हैं एनएफटी है तो एनएफटी सिर्फ बिट क्या बोलते हैं इथीरियम पे होता है। नहीं, इथीरियम से पहले यहाँ पर एनएफटी के कॉन्सेप्ट थे और उसके कार्ड्स थे जो यहाँ पर चल रहे हैं, और वही कार्ड्स हैं कुछ जो हमने यहाँ पर खरीदे हैं। तो दिस इज समथिंग। तो अब क्या वो फोकस, हाँ तो गैरी यू कंटिन्यू, यू टॉक अबाउट दिस। हाँ, तो बेसिकली आप लोग अभी तक देख रहे हो भाटे बिक रहे हैं, पंक्स बिक रहे हैं या कोई भी और प्रोजेक्ट बिक रहा है, वो सब के सब आपको इथेरियम ब्लॉकचेन पे मिलते हैं। बट अब ये जो नेक्स्ट लेवल की चीज़ है यही है कि जो एनएफटीज हम लोगों ने बाय किए वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन के हैं। तो हम उन सब लोगों से बहुत आगे पहुंच चुके हैं जो अभी तक सिर्फ इथेरियम पर ही अटके हुए हैं। आगे पहुंचने की बात तब प्रूव होगी गैरी जब कोई वीजा भी खरीदे हमसे करोड़ रुपए में, नहीं तो अलग ही डायरेक्शन हो जाएगा। हाँ, बट बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चीज की ये है कि मतलब मेरे को ये ट्रेंड तो दिख रहा था, एंड चीज जिसने फैसिनेट करी वो ये थी कि अगर आप देखोगे जैसे कि अब धीरे धीरे पुराने प्रोजेक्ट्स को देखा जा रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो पुराना था जिसने एनएफटी यहाँ पर इशू किया और उसको लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है इस स्पेस में कि जब सस्ते हो रहे हैं लोग उसको बाय कर रहे हैं, और फिर जब एकदम से प्राइस स्काई रॉकेट कर रही है तो वो कहाँ पहुंच रही है। जैसे क्रिप्टो पंक्स को देख सकते हो, ये ईथर ईथर भाटे देख सकते हो, ईथर रॉक्स को। तो ऐसे करके तो अब ये जो यहाँ पर ये रेयर पेपेस थे, ये रेयर पेपेस कब आए थे? रेयर 2016 में ना? 2016 में, 2016। 2016 में। और ये अगर देखा जाएगा तो फर्स्ट ये एक प्रॉपर एनएफटी का प्रोजेक्ट आया था जो सिर्फ कार्ड्स के ऊपर बेस्ड था। इससे पहले भी एक आया था लेकिन वो गेम बेस्ड था। ये पहला प्रोजेक्ट था जो सिर्फ कार्ड के बेसिस पे आया था कि ये अलग अलग कार्ड्स हैं। और पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स जो थे ना, उन्होंने यहाँ पर कार्ड्स बनाए कि मतलब कम्युनिटी यहाँ पर लोगों को बोल रही है कि आप आओ यहाँ पर, और वो गवर्नेंस के थ्रू जो थे बिटकॉइन ब्लॉकचेन के, अब उसके अकॉर्डिंग देखो गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पर आप एनएफटी जो है आप उसके डिजाइन सबमिट करो एंड वो फिर पब्लिश होते हैं। गैरी एम आई राइट? ऐसे ही होता था ना? या तो ये पूरा हम्म। कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट था। तो रेयर पेपे हम्म। बेसिकली जैसे आप लोग मीम्स बनाते हो, तो मीम्स वगैरह बनाते थे लोग, कम्युनिटी एज ए मीम सबमिट करती थी और जिसकी मीम को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते थे उसको यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाता था। और डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स की उस कार्ड की कितनी इशुएंस होगी वो सब डिसाइड किया जाता था। बट हाँ, मेन चीज़ ये थी कि ये पूरा 100% कम्युनिटी ड्रिवन ड्रिवन प्रोजेक्ट था। और बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे उस मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ये एनएफटीज हैं। तो हम लोगों ने ये जो आपको दिख रहा है 4 लाख रुपए के जो एनएफटीज हैं, वो ये सारे हैं जो हम लोगों ने बाय किए। और रेयर पेपे पे भी आप अपनी पूरी पीएचडी कर सकते हो। ये कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं है कि मैंने और एडी ने सोचा कि अरे यार कुछ बाय करते हैं और हमने खरीद लिए जाके। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक 3,000 से ज़्यादा टाइप के कार्ड्स हैं। हम्म। हम्म। 3,000 से ज़्यादा टाइप के कार्ड्स हैं। तो हम लोगों ने लिटरली एक एक कार्ड खोल के देखा है कि उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या स्टोरी है, कितने इशू हुए हम्म। हैं, कितने में बिक रहे हैं। वो सब चीज़ें रिसर्च करने के बाद हमको लगा कि हाँ ये हो सकता है पोटेंशियली। और हम्म। खासकर जो हमारे बजट में है, हमारे जो बजट में भी होने चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है, क्योंकि कार्ड तो आपको हर तरीके के मिल जाएंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे तो सीरीज़ 1 का जो कार्ड है, जो मतलब पहला कार्ड, तो पहली जो कार्ड की सीरीज़ आई थी और जो फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट एनएफटी जो यहाँ पे पब्लिश हुआ था इस बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे, वो था नाकामोटो कार्ड। और ये आई थिंक अब लास्ट सेल इसकी $3.5 लाख की हुई है। ये फिर एक दूसरा पेपे ट्रेडर, ये तो दूसरा हो गया। सीरीज वन का एक और कार्ड जो है पॉन्जी पेपे, जो इसकी इंटरेस्टिंग अगर आपको स्टोरी बताऊं तो ये हमने जब बाय किया था, ये कितने का था गैरी? $30? $30 का। ये $30 का था। और अभी अगर आप देखोगे $30 का था, अभी ये 287 आ गया। कुछ देर पहले ये $300 का था। तो ये ऑलरेडी 10x कर गया। हमने कल बाय किया था इसको, ये इसी इसी रेंज पे खरीदा था, इससे थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर हम्म। ऑलरेडी ये 10x यहाँ पर जो है वो कर चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑलरेडी इसकी सेल हो रही है। सो क्योंकि इन चीजों को बाय करो ना तो ऑलवेज रिमेंबर
कि या तो कुछ बन जाएगा या कुछ नहीं बनेगा, जीरो हो जाएगा। एंड ये बेसिकली जो यहाँ पर ये कार्ड्स है ना, ये क्या है कि जैसे अगर हम बताएं तो ये एक्चुअली में बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है ना उसके थ्रू यहाँ पर ये रजिस्टर्ड है, लेकिन यहाँ पर साइड चेन है जो यूज हो रही है। तो बिटकॉइन की तो क्या, क्रिप्टो जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है उसके ऊपर तो आप ये सारी चीजें कर नहीं सकते जहां पर आप एनएफटी वगैरह लॉन्च कर पाओ, लेकिन उसके साथ पैरेलल आप साइड चेन्स को बना सकते हो जहां पर ये काउंटर पार्टी को यूज करते हैं, जो बेसिकली बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के साथ ही यहाँ पर आई थिंक माइन भी होता है ना कुछ उसके साथ, मर्ज माइनिंग या समथिंग हैपेंस। हाँ, तो मैं शेयर करता हूँ, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इट हम्म। ब्रीफली। हम इसको ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली हाँ, क्या है। रफ एक रफ रफ आइडिया हाँ, एक, हाँ। तो काउंटर पार्टी प्लेटफॉर्म है, तो आपको जैसे मालूम है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे नेटिवली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सपोर्ट नहीं है, राइट? तो आप लोग अब जैसे इथेरियम पे पॉलीगन है, मैटिक है, जो लेवल 2 का काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, प्लेटफॉर्म है काउंटर पार्टी, जो कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनडायरेक्ट वे में एनेबल करवा रहा है। तो काउंटर पार्टी जैसे लिखा है, काउंटर पार्टी एक्सटेंड्स बिटकॉइंस फंक्शनैलिटी बाय राइटिंग इन द मार्जिन्स ऑफ अ रेगुलर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन लेजर यूज़ होता है, सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ही एग्जीक्यूट होती हैं, बट एक एडिशनल डेटा या टेक्स्ट एम्बेड कर दिया जाता है काउंटर पार्टी से रिलेटेड उस ट्रांजैक्शन के अंदर, ताकि काउंटर पार्टी का जो भी क्लाइंट होगा, जो प्लेटफॉर्म होगा, जो काउंटर पार्टी का एसडीके वगैरह यूज़ कर रहा है, एपीआई यूज़ कर रहा है, वो उस बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को देख के रीड कर पाएगा, उसको पार्स कर पाएगा कि उस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है और मुझे क्या डिस्प्ले करना है। तो इनकी कोई अलग से ब्लॉकचेन नहीं है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन ही है, इसी को यूज़ कर रहे हैं। और सिर्फ काउंटर पार्टी एक क्या बोलते हैं, साइड चेन, एक साइड चेन चेन भी नहीं है, लेयर लेयर टू में भी, लेयर लेयर टू। टू, हाँ, समथिंग लाइक दैट, कि उसके उनके कुछ नोड्स चलते हैं डेफिनेटली। और यहाँ पे इनफैक्ट एफएक्यूज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो काउंटर पार्टी के नोड्स हैं, दे रन ऑन अ सबसेट ऑफ बिटकॉइन फुल नोड्स एज वेल। तो मतलब काउंटर पार्टी क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है, विच रन्स ऑन द बिटकॉइन क्लाइंट अलॉन्ग विद द काउंटर पार्टी सॉफ्टवेयर। तो उस हिसाब से यहाँ पे काउंटर पार्टी जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है एडिशनल फंक्शनैलिटी ऑन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। बट एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन है, जो रेयर पेपर के कार्ड्स हैं, जो उनकी डिटेल्स हैं, वो सब बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ही स्टोर्ड है, इसलिए इनको बिटकॉइन एनएफटीज ही बोला जाता है, क्योंकि काउंटर पार्टी का राइट, अलग से कुछ नहीं है, राइट? and this तो is what they have written na, so counterparty is not its own blockchain but rides on top of bitcoin। एग्जैक्टली, या तो राइट, राइट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है काउंटर पार्टी को लेके, कि काउंटर पार्टी ने अब लोगों को सुन के बहुत अजीब सा लगेगा, बट 2100 बिटकॉइन बर्न हुए थे काउंटर पार्टी का टोकन रिलीज करते टाइम। इन द सेंस कि इन्होंने क्या किया था, इट्स कॉल्ड प्रूफ ऑफ बर्न। लोगों को बोला था कि आप अपने बिटकॉइन बर्न करो, एंड डिपेंडिंग ऑन आप कितने बिटकॉइन बर्न कर रहे हो। बाय द वे 2014 की बात है, तो बिटकॉइन का ज़्यादा रेट नहीं था उस टाइम पे, आज कोई नहीं करेगा, बट उस टाइम पे 2014 में बिटकॉइन आप जितने बर्न किए थे उसके प्रोपोर्शनेटली आपको एलोकेट किए गए थे कि एक्ससीपी कॉइन्स कितने मिलेंगे। तो टोटल जो है यहाँ पे 2100 बिटकॉइंस बर्न हुए थे, और उसके अगेंस्ट कुछ 2.9 मिलियन या 2.6 मिलियन एक्ससीपी रिलीज किए थे, और उन सब लोगों को कर दिए गए थे जिन्होंने भी अपने अपने बिटकॉइंस बर्न किए थे। तो अब उसको क्या पर्पज़ है, प्रूफ ऑफ बर्न से कैसे एडिशनल वैल्यू आती है उसके अंदर, तो वो इन्होंने इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि 2100 बिटकॉइन की आज कितनी वैल्यू हो गई। आई डोंट नो, कैलकुलेटर कोई है किसी के पास तो देखो। 2.6 मिलियन एक्ससीपी कॉइन्स, इससे ज़्यादा कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एंड दिस वाज द टोटल सप्लाई ऑफ दिस एक्ससीपी कॉइन आफ्टर बर्निंग दैट मेनी True बिटकॉइंस। that। So this गैरी is भाई ने खरीदवा दिया एडी भाई से परचेज। हाँ, सारा नाम मेरे पे डाल दो। नहीं मतलब आई थिंक, मतलब मेरे को थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट वाइज ना, मतलब मेरे को ये लगा कि मतलब मैंने तो इसलिए बाय करा क्योंकि मेरे को ये लगा कि अगर जिस तरह से एनएफटी का बूम आ रहा है और क्योंकि लोग पुराने प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, तो अभी क्या इसके बारे में हल्की फुल्की बात हुई है लेकिन किसी ने इतना पिक किया नहीं है। तो ये क्या अब लिमिटेड कार्ड्स पहले के आ रखे हैं जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो लोग क्या कभी भी कहीं पर किसी तरह से ट्रेंड मूव कर जाता है, मतलब यू नेवर नो आज की डेट में हम इसके बारे में बात करें, कल एकदम से चीजें कैसे चेंज हो जाए। तो इसलिए आई थॉट कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी, मे बी यहाँ पर कुछ लक निकल जाए जहां पर ये जो कार्ड्स हैं वो अलग तरीके का प्राइस यहाँ पर कुछ लेके आए, एंड दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। नहीं तो फिर क्या होगा, इसको हॉडल ही करेंगे था। तो एंड इनफैक्ट इसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए ना वो सारे के सारे बिटकॉइन के अंदर ही होते हैं, तो दैट इज अनदर कूल थिंग, क्योंकि ये पूरा जो ट्रांजेक्शन होता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप कुछ बाय करते हो तो आपके पास बीटीसी होने भी जरूरी है जिससे आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो दैट इज कूल। बाकी लेट्स सी किस तरह से चीजें जो होती हैं वो आगे हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एंड उसके बाद दूसरी जो चीज है यहाँ पर एक्ससीपी टोकन जो बाय करना है, ये थोड़ा सा आपको ऐसे एक्सचेंज से बाय करना पड़ेगा, जैसा हमने बताया बड़ा शेडी सा एक्सचेंज था
मतलब हमको भी ये लग रहा था कि पैसा यहाँ पर हमने डाला, कल को पता चला वो पैसा गायब हो गया और प्रोबेबिलिटी हो भी गई थी। तो ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा। देखो अगर आप यहाँ पर ये बाय करोगे, कल को वहां पर आपके टोकन फंस गए तो कोई ऑप्शन नहीं है, चैट पे जाके ट्राई कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना। तो उसके लिए कौन सा एक्सचेंज था वो? ट्रेड ट्रेड डेक्स, डेक्स इफ ट्रेड, यू वांट डेक्स डेक्स ट्रेड, डेक्स हाइफन ट्रेड। टू, मतलब ये और ऐसी ये चीजें वाली जो एक्सचेंज, हाँ, हमने इसलिए यूज हाँ, करी थी क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी पे थी। हाँ। और ये जो ऐसी चीजें जिसपे मैंने और गैरी ने बहुत टाइम स्पेंड किया, मतलब आपको तो बहुत इजी तरीका हम बता रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है, ज्यादातर लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है ये। तो हमने तो हाँ, बहुत माथा पच्ची करके टेस्ट करके ये चीजें ट्राई करी हैं। तो हमने तो यहाँ पर बहुत रिस्क लिया था इसके अंदर। तो ये है डेक्स हाइफन ट्रेड, बिल्कुल यूज मत करना, मैं तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा यहाँ पर ट्रेड वेट करने के लिए। सिर्फ दी ओनली रीजन वाई आई यूज्ड इट वाज बिकॉज ऑफ ये जो हमको टोकन बाय करने थे, वो पेपे के कार्ड्स बाय करने के लिए, एक्ससीपी। तो ये चलिए। देखो, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये बच्चा है, इसकी ट्विटर प्रोफाइल है ना ये। हाँ, एंड लुक एट हिज इंस्पिरेशन। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट एनएफटीज दैट आई एवर या सॉ। सी, देखा? देखा, देखा, वन ऑफ माय हमारे रेयर डैड पेपे। फ्रेंड वन ऑफ माय डैड्स फ्रेंड्स बॉट वन फॉर 5 फिगर्स। आई इंस्टेंटली बिकेम फैसिनेटेड। और क्या है? रेयर पेपे। सो नाउ और इट वो हैज, सतोशी नाकामोटो वाला, एंड इसकी शायद आई थिंक 300 कार्ड्स है ना। हाँ, इसके 300 कार्ड्स हैं। हमारे पास भी है, ये वाला नहीं है लेकिन इसी सीरीज के हैं। तो हमारे पास भी हैं, देख रहे हो गाइस। तो ये हम ये हमारी लाइव स्ट्रीम का क्लाइमैक्स देखा है? स्टार्टिंग कहाँ से करी थी और एंडिंग कहाँ से? इस पूरा सर्कल बन गया एक।